हे गाइस, दिस इज दीपक ध्यानी। आज जो हमारी वीडियो है ये डेटाबेस की सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि माईएसक्यूएल क्या होती है और इसमें हम डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे टेबल क्रिएट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं थ्रू प्रैक्टिकल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा एक माईएसक्यूएल है, अगर इसके अंदर हमें डेटाबेस क्रिएट करना है तो आइए देखते हैं कि हम माईएसक्यूएल में डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो जो इसका सिंटैक्स होता है वो होता है क्रिएट डेटाबेस का नेम। अगर आप कोई भी क्वेरी लिखते हैं तो लास्ट में आपको उसको टर्मिनेट करना होता है। इसका एग्जाम्पल ऐसे बन सकता है क्रिएट डेटाबेस। मेरे डेटाबेस का नेम है नितिन, ठीक है ना। तो अब अगला क्वेश्चन आता है कि हमने चेक करना है कि हमारा डेटाबेस क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। तो देखते हैं कि उसमें वो डेटाबेस बना है या नहीं बना है। तो अगली क्वेरी जो होगी हाउ टू शो डेटाबेसेस। तो बहुत सारे डेटाबेस हैं तो उसमें चेक करना है कि नितिन क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। तो उसमें आप क्या लिखेंगे, जो सिंटैक्स होगा आपका शो डेटा बेसिस, ठीक है ना। तो जैसे आप शो डेटा बेसिस लिखेंगे आपके पास वहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। सपोज जैसे नितिन, दीपक, पहले भी आपके यूज हुआ है ना माईएसक्यूएल, आकाश, आपके बहुत सारे हर्षित, इनमें ये पहले से ये डेटाबेस बने हैं, ठीक। अब आपका क्वेश्चन ये है कि आपने नितिन डेटाबेस के अंदर काम करना है ना। तो नितिन डेटाबेस कैसे आप यूज करेंगे, हाउ टू यूज ए स्पेसिफिक डेटाबेस। कोई एक स्पेसिफिक डेटाबेस यूज करना है तो आप उसके लिए लिखेंगे, जो इसका सिंटैक्स होता है यूज डेटाबेस नेम। तो एग्जाम्पल बनेगा यूज, मेरे डेटाबेस का नेम है नितिन, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा कि डेटाबेस क्रिएट हो गया, शो भी कर दिया, स्पेसिफिक डेटाबेस पे हम चले भी गए। अब इस डेटाबेस के अंदर ये हमारा डेटाबेस है, इसमें हमने नितिन बना दिया है, ये डेटाबेस है नितिन, ठीक। अब इस पे हम टेबल बनाने जाएंगे, ठीक है ना। तो पहले हमने देखा था कि हम डेटाबेस तो हमने बना लिया था। डेटाबेस क्या है, एक हमारे घर की तरह है, ठीक। घर क्या होता है, बड़ा सा है, उसमें हम बहुत सारे कमरे बना सकते हैं। ये एक डेटाबेस है नितिन, तो इस नितिन डेटाबेस के अंदर हम बहुत सारी टेबल बना सकते हैं। तो अभी सपोज मैं कोई एक टेबल बनाना चाहता हूँ जिसका नाम मैं स्टूडेंट ले लेता, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि हाउ टू क्रिएट ए टेबल, कि एक टेबल को कैसे क्रिएट करें। जब एक टेबल होगी तो उसके कोई फील्ड भी होंगे, ठीक है। सपोज मेरी एक टेबल है, मैं 3 फील्ड बनाता हूँ, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, ठीक है ना। रोल नंबर, नेम, एड्रेस, मैं ऐसी टेबल बनाना चाहता हूँ। तो ये कैसे क्रिएट होगी, तो इसका सिंटैक्स जो होता है क्रिएट टेबल नेम, फिर इस टेबल में क्या है, कुछ फील्ड है ना, रोल नंबर, नेम, एड्रेस है, ये क्या है इसके फील्ड। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा फील्ड 1, फिर इसका मैं लिखूँगा टाइप, ब्रैकेट में लिखूँगा साइज, ठीक। जगह नहीं है, कॉमा करके मैं नीचे लिखता हूँ। फिर इसका फील्ड 2, जितने भी इसमें फील्ड हैं, फील्ड 2, इसका टाइप, इसका साइज,
तो एक टेबल में आपके कितने भी फील्ड हो सकते हैं, तो डैश डैश कर देता हूँ, ठीक है, टर्मिनेट करना है आपने। तो इसका एग्जाम्पल कैसे बनेगा, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम मैंने क्या लिया है, स्टूडेंट, आप कुछ भी ले सकते हैं। फील्ड, फर्स्ट फील्ड क्या है मेरा, रोल नंबर, रोल है तो रोल नंबर कैसा होता है हमारा, इंटीजर होता है, तो मैं लूँगा रोल इंट, साइज ले ले 10 ले लीजिए, कॉमा। दूसरा फील्ड है मेरा नेम, तो मैं नेम के लिए जो टाइप ले लेता हूँ वेर के ले लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा नाम 15 ले लीजिए साइज, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, कॉमा। फिर आपका एड्रेस, एड्रेस थोड़ी सा बड़ा हो सकता है तो आप वेर केयर लीजिए। वेर केयर जो होता है आपका इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों को होल्ड कर सकता है, ठीक, और इसका साइज 20 ले लीजिए, एड्रेस थोड़ी सा बड़ा होता है, ठीक, और इसको मैंने एंड कर दिया, ठीक। क्रिएट टेबल, टेबल नेम स्टूडेंट, जो इसके फील्ड हैं रोल नंबर, इसका टाइप इंट और इसका साइज 10, कॉमा। सेकंड फील्ड नेम वेर केयर, फील्ड और साइज 15। थर्ड फील्ड एड्रेस वेर केयर, साइज 20। अब देखते हैं कि अब हम अपना स्ट्रक्चर चेक कर, ठीक है, टेबल तो हमने बना दिए कि देखें अब इसका स्ट्रक्चर बना है या नहीं बना है। तो कैसे देखेंगे, सिंटैक्स जो होता है, DESC टेबल नेम, और एक ऑप्शन और है, और डिस्क्राइब, डिस्क्राइब टेबल नेम। तो आपकी टेबल क्या है, सपोज एग्जांपल अगर बनाना है DESC स्टूडेंट, आपकी इस टेबल का जो स्ट्रक्चर शो हो जाएगा आपको, ठीक है। अब आपकी टेबल भी बन गई है, अब आप क्या करना है, आपने इसमें डेटा इंसर्ट करना है। सपोज मैं रोल नंबर 1 देना चाहता हूँ, नेम दीपक फिल कर दिया मैंने, एड्रेस नैनीताल डाल दिया। सेकंड नेम मोहित ले लीजिए, एड्रेस हरिद्वार डाल दीजिए, ठीक है ना। तो ये कैसे इसमें अब इंसर्ट होगा डेटा, तो इसके लिए जो सिंटैक्स होता है, आप ये सब नोट भी करते रहिए, आपके बोर्ड के लिए बहुत ये यूज़फुल होने वाला है। तो आप लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज डालेंगे आप यहाँ पर, ठीक है। तो आप अपने फील्ड 1 की वैल्यू फील्ड 1 में वैल्यू डालेंगे, कॉमा, फील्ड 2 डैश डैश डैश, जितने भी आपके फील्ड हैं, ठीक। इसका एग्जांपल देखते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम स्टूडेंट वैल्यूज। एक बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आपका फर्स्ट जो फील्ड है वो है रोल नंबर, तो आप सबसे पहले यहाँ जो फिल करेंगे वैल्यू रोल नंबर ही करेंगे, नेम नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसा कर देते हैं, कभी पहले नेम डाल देंगे। तो आपका पहला फील्ड क्या है, रोल नंबर, तो रोल नंबर 1, कॉमा, ये जो नेम होता है या एड्रेस होता है, ये स्ट्रिंग जो भी होती है डबल कोट्स में आती है, तो नेम मैंने दीपक फिल करना है, कॉमा, एड्रेस नैनीताल, ठीक है। तो ये था आपका कि आप ऐसे डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं टेबल में। तो आइए देखते हैं, अब इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो आइए MySQL का प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं MySQL ओपन कर लेता हूँ, आपके पास भी MySQL होगा तो ठीक है, अदरवाइज आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक।
तो पासवर्ड पूछता है, अगर आपने पासवर्ड डाला है तो ठीक है, अदरवाइज आप एंटर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो इसकी स्क्रीन थोड़ी सा मैं बड़ी कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमने एक डेटाबेस क्रिएट करना है। ठीक, तो मैंने आपको डेटाबेस क्रिएट करने के लिए जो क्वेरी बताई थी, तो आपने लिखना था क्रिएट डेटाबेस नेम, सपोज मैंने नितिन रख दिया है। ठीक, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो ये आ गया क्वेरी OK1 रो अफेक्टेड, मतलब ओके है, ठीक है। अब इस डेटाबेस को मैंने देखना है कि क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप क्या करेंगे, शो डेटाबेसेस। ठीक, तो एंटर दबा दीजिए, ये दिख रहा होगा आपको इधर नितिन। ठीक, अब बहुत सारे डेटाबेस हैं, इंफॉर्मेशन स्कीमा, F2, हर्षित, HMS, Join1, लॉगिन, मोहित, MySQL, नितिन, SMS, T1 टेस्ट। अब मुझे काम करना है नितिन के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, यूज डेटाबेस का नेम नितिन। ठीक, अब ये भी हो गया है। अब क्या करना है, डेटाबेस भी बन गया। अब उस डेटाबेस के अंदर मुझे टेबल क्रिएट करनी है। सपोज मैं क्रिएट टेबल करना चाहता हूँ जिसके 3 फील्ड हैं, नेम, रोल नंबर और एड्रेस। ठीक, तो क्या लिखूंगा, क्रिएट टेबल। टेबल का नेम आप कुछ भी रख लीजिए, मैं दीपक रख लेता हूँ, और मैं फील्ड रख रहा हूँ रोल नंबर। इसका टाइप आएगा, रोल नंबर कैसा, इंट। ठीक, इसका साइज ले लीजिए आप 10, सेपरेट कर दिया है एक। अब दूसरा फील्ड क्या है मेरा, नेम कैसा लेता है, वेयर ले लेते हैं, क्योंकि वेयर में क्या होता है कि आपका ये इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों ले सकता है। और वेयर का दूसरा फायदा यह है, जितनी मेमोरी की ज़रूरत होती है उतना ही लेता है, जो आपकी मेमोरी बच रही है उसको आपको वापस दे देता है। तो वेयर ले लेता हूँ। स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, वैसे कैर भी ले सकता हूँ स्ट्रिंग में, और इसका साइज ले लीजिए 10। ठीक, अब लेता हूँ मैं एड्रेस, वेयर कैर, साइज ले लीजिए 15। ठीक, तो बाहर वाला ब्रैकेट ऑफ टर्मिनेट करता हूँ, ये क्वेरी ओके। अब आपने देखना है कि टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये कैसे देखेंगे, हाउ टू शो टेबल स्ट्रक्चर। तो आप इसके लिए करेंगे DESC टेबल नेम, पक रखा था मैंने टेबल का नाम, ध्यान रखना है थोड़ी सा। ये देखिए बन गया है, रोल नंबर इंट 10, फील्ड रोल नंबर, इसका टाइप है इंट, नेम वेयर कैर 10 है साइज, एड्रेस 15 है। ठीक है, और ये दिखा रहा है कि नल इसमें आ सकता है, की कुछ भी नहीं बनाई है, प्राइमरी, ये सब बाद में सीखेंगे। ठीक है, और मैंने इसके लिए और बताया था आपको, डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, डिस्क्राइब दीपक। ठीक है, वही आ रहा है, DESC और डिस्क्राइब दोनों सेम चीज है। अब भाई आपकी टेबल बन गई है, टेबल बन चुकी है, रोल नंबर, नेम, एड्रेस। अब इस टेबल में हमने डेटा फीड करना है। तो अगला क्वेश्चन उठता है, हाउ टू इंसर्ट डेटा इनटू ए टेबल। तो आप लिखेंगे क्वेरी इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम है दीपक, वैल्यूज, अब रोल नंबर सबसे पहले 1, कॉमा, नेम डाल दीजिए दीपक। ठीक है, कॉमा, एड्रेस हम डाल देते हैं नैनीताल। ठीक, तो आप देखेंगे, ये देखिए आ रहा है ना। ठीक, अब इस डेटा को मैंने देखना है कि डेटा टेबल पर चला गया है या नहीं चला गया, तो इसके लिए हम सेलेक्ट कमांड चलाते हैं। सेलेक्ट कमांड क्या करती है, आपकी क्वेरी, कोई भी जो आप क्वेश्चन पूछते हैं डेटाबेस से, तो सेलेक्ट आपको निकाल के देता है। ठीक, इंफॉर्मेशन रिट्रीव करके देता है आपके डेटाबेस से। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, टेबल का नेम है मेरा दीपक। ठीक, ये आ गया है 1 दीपक नैनीताल। अगर आपको और डेटा इसमें इंसर्ट करना है तो आप कर सकते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम दीपक, वैल्यूज सपोज अभी 2, नाम है आकाश, एड्रेस है हरिद्वार।
जो स्ट्रिंग आएगी डबल कोट्स में आएगी, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था। ठीक, तो अब मैं इसे टर्मिनेट कर देता हूँ। ठीक, ये बन गया है। अगर ये डेटा देखना है आपने तो आप वही करेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम दीपक। ठीक, तो आपका ये डेटा आ गया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्रिएट डेटाबेस कैसे करना है, उस डेटाबेस को शो कैसे करना है, स्पेसिफिक डेटाबेस को यूज कैसे करना है, टेबल कैसे क्रिएट करनी है, डेटाबेस शो कैसे करना है, स्ट्रक्चर, टेबल का स्ट्रक्चर कैसे शो करना है, उसमें डेटा कैसे डालना है। ठीक, अब इसके बाद हम सब सीखेंगे डीएमएल क्वेरी पाएंगे, हम डीएमएल कमांड पाएंगे, वहाँ देखेंगे कि सेलेक्ट क्या होता है, वेयर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।